दोस्तों स्वागत है जनता दरबार में। दोस्तों हमेशा की तरह अमिताभ अग्निहोत्री का एक नया और डिबेट वीडियो लेकर आ चुका हूं आप लोगों के बीच। दोस्तों आज का डिबेट काफी मजेदार होगा, आप लोग को देखने में काफी ज्यादा आनंद आएगा। आज के इस डिबेट में कांग्रेसियों की किस तरह से अमिताभ अग्निहोत्री सर ने क्लास लगाई है, सो आप लोग डिबेट में हल्का सा भी बोर नहीं होइएगा। चलिए डिबेट को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मेरे लिए उन 14 राज्यों में फिर किसी की बात का क्या महत्व रह जाएगा। जब इस आप कह रहे हैं कि सब काम खराब हुआ, तो फिर 100 में 60 लोगों ने इनको क्यों माला पहनाई, आपको क्यों नहीं पहनाई? अगर गुजरात में 63% वोट उनके पास है और आप अपना झंडा लेकर कहोगे नहीं कुछ नहीं किया, फर्जी है सब, तो कैसे मान लेंगे? अल्टीमेटली जज तो जनता ही है ना मित्र। ना जेपी नड्डा फैसला कर सकते, ना मल्लिकार्जुन खड़गे कर सकते, ना अखिलेश यादव, ना मायावती जी। फैसला तो जनता ही करेगी ना, उसी की बात माननी होगी हमको सबको, जोशी जी को भी, आपको भी, दुबे जी को भी और हरवंशी जी को भी। ये बड़ी बात है। ये सच है कि कांग्रेस अपने जीवन काल के सबसे बुरे दौर से गुजर रही, ये भी सच है। यह भी सच है कि चुनाव में नरेंद्र मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड, विनेबिलिटी और राहुल गांधी की विनेबिलिटी, उसमें जमीन और आकाश का अंतर है। फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर का नहीं बाबू, जमीन और आकाश का अंतर है। बड़े बूढ़े नेता हैं गुलाम नबी आजाद, उन्होंने जब इस्तीफा दिया था कांग्रेस, तो आंकड़ा एक जारी किया था, चिट्ठी में लिखा था कि राहुल जी की लीडरशिप में कितने चुनाव हुए और उसमें कितने हारे कांग्रेस। गुड क्वेश्चन। वो तो बदल नहीं सकता आंकड़ा। मेरे लिए मूल बात वही है कि जनता किसको जिता रही, किसके माथे रोली चंदन लगा रही, बाकी बात का फिर कोई बहुत मतलब लोकतंत्र में नहीं रह जाता। संसदीय लोकतंत्र का मतलब यही। और राजनीतिक व्यक्ति और राजनीतिक दल की बात में वजन तभी आता है, इस बात को हरवंशी जी, जोशी जी को भी स्वीकार करना चाहिए, जब वो जीते तो माना जाता है कि इसके पास मैंडेट है, ये लोगों की आवाज है। अगर आप जीत नहीं रहे, जैसे मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊं अनिल जी को, जब इंदिरा गांधी का दौर था और कांग्रेस प्रचंड बहुमत से जीतती थी, 75-77 वाला छोड़ दीजिए अध्याय, तो बाकी विपक्षी दलों की आवाज का कोई बहुत मोल नहीं रहता था ना। लोग कहते अरे चुप रहो, 4 सीट जीत नहीं पाते। नेहरू जी के समय में 10% विपक्ष नहीं था लोकसभा में, तो फिर विपक्ष की बात भी नहीं सुनी जाती थी ज्यादा। नहीं, लोग कहते थे भाई नेहरू के सामने तुम कहां हो, चुप रहो। नपना एक ही रहेगा मित्र, नपने दो नहीं हो सकते। और एक वीडियो का मसला उठा, मैं उस पर कहूंगा जो रावत ने किया वही उचित है संसदीय जीवन में, लोकतांत्रिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में। हटना चाहिए, हटाया जाना चाहिए। लेकिन माफ कीजिए, कुछ प्रसंग ऐसे हैं अनिल जी जिसमें दुनिया ने वीडियो देखा, फिर भी आपकी पार्टी ने उनको हटाने का काम नहीं किया। बोले ना भैया यहीं रहेंगे, खटोला यहीं बिछेगा क्या? अब बोले बार बार इनको लड़ाएंगे क्योंकि ये अपने आदमी है खास। ये तरीका ठीक नहीं, ये जिद ठीक नहीं। जोशी जी, अरे हम करें उनका वीडियो आ गया, उसमें भी रेप नहीं है। जोशी जी के गायत्री प्रसाद प्रजापति तो रेप में अंदर गए, मां बेटी दोनों के साथ। क्या वो तो ज्यादा ही जघन्य था। समाजवादी पार्टी ने कहा हम गायत्री के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के। क्यों? बोले गायत्री प्रसाद प्रजापति एक सांस्कृतिक कार्य में जेल गए हैं, लोकल लो बात नहीं। बोले गायत्री तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर समाजवाद गायत्री प्रसाद प्रजापति के जेल की कोठरी में आके खड़ा हो जाएगा तो फिर सवाल
खराब हो जाता है। फिर विश्वसनीयता का संकट पैदा होता है। मित्र, किसी का ऐसा विषय हो, मुझे याद है एक जैन हवाला डायरी आई थी, किसी ने नहीं मांगा था इस्तीफा, उसमें कुछ राजनेताओं के नाम थे, शरद यादव का भी था, देवीलाल का भी था, आडवाणी जी का भी था। शरद यादव ने कहा तमाम लोग आते हैं अटैची दे जाते हैं, हम तो नेता हैं, सबके लिए लेते हैं, हमसे क्या मतलब, भग जाओ। देवीलाल ने भी यही कहा। आडवाणी जी ने कहा नहीं, मेरा नाम गलत भी आया तो क्यों आया, मैं तब तक कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा जब तक जांच से पाक साफ नहीं हो जाऊं। लोकतांत्रिक जीवन में होना चाहिए मित्र, क्यों नहीं होना चाहिए, अच्छी बात है ये तो, इसका स्वागत होना चाहिए था। हम लोग थेतरई में उलझ जाते हैं। ये थेतरई से लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। सार्वजनिक जीवन की मर्यादा और शुचिता, उसके लिए त्याग करने का साहस होना चाहिए। गाने की बात आई है, अनिल जी ने गाना याद दिलाया, रिमोट वाला, वो चल रहा है सोशल मीडिया पर। सबने सबके गाने गाए भैया, नहीं, जो लोग सिनेमा में रहे, कांग्रेस पार्टी से गोविंदा रहे ना, अनिल जी, गोविंदा ने क्या भजन गाए थे? नहीं ना। भजन पर नाचे थे? नहीं ना। वो भी ऐसी, उस विषय में हमको बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहिए। नहीं, अगर गोविंदा का कोई दृश्य फिल्म का हम लाके सामने रख दें और कहें कि जी बताओ गोविंदा ऐसे, नहीं, वो फिल्म है भाई, वो उनका जीवन नहीं है, वो फिल्म है। इसलिए ये बात सब पर एक समान नपना होना चाहिए। सबके साथ वही स्थिति है भाई। जो आदमी सिनेमा में काम कर रहा है, टीवी में काम कर रहा है, उसने नाना प्रकार के रोल किए होंगे, वो विषय नहीं बनता। उसका अपना जीवन कैसा है, मुझे लगता है वो बड़ी चीज है। और आखिरी बात मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कि ओम प्रकाश राजभर जी के धैर्य का बांध मुझे लग रहा है कि खतरे के निशान तक चला गया है। या तो भैया जल्दी से जल्दी ये शपथ ग्रहण करा दो तो मामला थोड़ा सलटे, और नहीं तो फिर तो भगवान मालिक है। उन्होंने कह दिया कि फिर तो पूर्वांचल बनेगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, फिर जब मैं चलूंगा तो सारे 13 जिलों का जो सूबा बनेगा उसके सारे अधिकारी मेरे पीछे खड़े होंगे। तो फिर तो राजभर जी के लिए कहे, और भाजपा की स्थिति वैसी हो जाएगी पूर्वांचल में, कौ रहीम कैसे निभे बेर केर को संग बे। तो दोस्तों आज का डिबेट आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बता सकते हैं। हम इसी तरह का डिबेट लाते रहते हैं आप लोगों के लिए। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।